हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के लिए जीएस संचय, जो कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन को देख रहे थे चैप्टर वाइज उसमें। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हो चुका है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हम देख चुके हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन उसका हो चुका है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो चुका है कंप्लीट। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 200 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी वनडे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस का हो, या फिर यूपी पीसीएस के अंतर्गत आया, फिर झारखंड का है, या फिर आईबीपीएस बैंकिंग में आया है, या फिर रेलवे है, एसएससी है, वनडे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी में है, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सारे इसमें 200 क्वेश्चन लगभग बने हैं, तो सभी को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले का अगर वीडियो आपको देखना है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लोग पे चैनल पेज पर जाइए, प्लेलिस्ट पेज पर, वहाँ पर आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है इनमें से। ठीक है, इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर है जो कौन सा एक हार्डवेयर है जो कि क्या कहते हैं कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सामग्री नहीं है, बताना है। इस तरीके से हिंदी में थोड़ा दिया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, प्रिंटर जो होता है वो हार्डवेयर होता है। ठीक है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर होता है, और माउस भी हार्डवेयर होता है। लेकिन इसमें जो दिया गया है प्रचालन तंत्र, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रचालन तंत्र, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक हार्डवेयर नहीं होता। तो आंसर इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ये ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अलग अलग जगहों पर। तो इसको ज़रूर इसको देख कीजिएगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से बताइए कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो दिया गया है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। बाकी इसमें गूगल क्रोम, लाइनक्स, ओपन ऑफिस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सिर्फ इसमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। भी आईबीपीएस के पेपर में पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, ये बताना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का अर्थ वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है कार्य करने के लिए, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो होगा सी ऑप्शन। प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर का जो है इस्तेमाल किया जाता है, और सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम ही कहा जाता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहते हैं जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे सॉफ्टवेयर जो सबसे आवश्यक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना कंप्यूटर पर कार्य करना जो है संभव नहीं होता। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम में। अब अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन से परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं अपग्रेडिंग। ठीक है, अपग्रेड करने की प्रक्रिया को जो उसको होता है, उसमें हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, उसको हम उससे अलग नेक्स्ट जनरेशन में जब परिवर्तित करते हैं तो उसको हम कहते हैं अपग्रेडिंग करना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अपग्रेडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा सिस्टम। सिस्टम जो होता है वो सबसे सामान्य प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित अथवा संचालित करने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया गया है किस किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूहों का प्रबंधन करती है, और उसे उन्हें जो है एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करती है। इनमें से तो कौन सा किस प्रकार का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सभी स्वतंत्र कंप्यूटर के समूहों का जो है प्रबंधन करके और उनको एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करती है। तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्वतंत्र कंप्यूटर के समूहों का प्रबंधन करती है,
और उन्हें एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करती है। ये एक ऐसा ओएस है जिसे, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहते हैं इसको। तो ओएस है जिसे हम कई अलग अलग कंप्यूटर जिनके पास अपना प्रोसेसर और मेमोरी है उनमें एक साथ हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच जो है इंटरफेस प्रदान करता है? इनमें से कौन सा एक है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर बी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और यूजर और हार्डवेयर के बीच जो है एक इंटरफेस जो है प्रदान करता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक रिसोर्स मैनेजमेंट के रूप में जो है वर्क करता है और ये यूजर और हार्डवेयर के बीच जो है इंटरफेस प्रदान करता है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सॉफ्टवेयर का समूह होता है जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को जो है ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है? ओएस मीन्स होता है, इसका फुल फॉर्म बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला होता है कंप्यूटर के मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स, यानी कंप्यूटर के संसाधनों का जो है, रिसोर्सेज का जो है मैनेज करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पहला कार्य होता है। दूसरा मुख्य कार्य में देखेंगे तो यूजर्स को जो है इस्टेब्लिश करता है ये, ठीक है, इस्टेब्लिश यूजर इंटरफेस, इंटरफेस यूजर के इंटरफेस को जो है ये इस्टेब्लिश करता है। और तीसरा इसका वर्क होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जो है सेवाओं को निष्पादित करना एवं उन्हें प्रदान करना, ठीक है, एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर ऑल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये 3 कार्य जो होते हैं जो मेन कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? ये बताना है क्या है, डेटाबेस प्रोग्राम है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर माइक्रो प्रोसेसर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसे विंडोज़ भी कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे ग्राफिक इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे क्या किसके द्वारा विकसित किया गया है? नेटवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, ये बताना है। तो दोनों चीज़ें जो है डेवलप किया गया है नोबल के द्वारा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, नोबल, ठीक है। नोबल के द्वारा, नोबल डॉट NIC नोबल इंक, यानी कि नोबल इंक द्वारा जो है नेटवेयर का विकास किया गया है। नेटवेयर जो होता है एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार के लैन नेटवर्क पर काम करता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसके नेटवर्क पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है? तो OS X दिया गया, विंडोज 7 दिया गया, डॉस दिया गया और C++ दिया गया है। तो इनमें से अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OS होता है, ठीक है, विंडोज 7 भी होता है और डॉस भी होता है, लेकिन जो ये दिया गया C++ ये नहीं होता। ये एक मशीनी लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर के लैंग्वेज के रूप में इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये C++। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी लैंग्वेज का विकास जो है डेनिस रिची महोदय ने किया था बेल टेलीफोन के प्रयोगशाला में 1972 में, और जिसका उद्देश्य था यूनिक्स संचालन तंत्र, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना, इसका मेन ये उद्देश्य रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है? डॉस, ओरेकल, लिनक्स या फिर विंडोज़? तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, DOS। ओरेकल नहीं होता, ठीक है, लिनक्स भी होता है, विंडोज़ भी होता है। ओरेकल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ओरेकल जो होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है। ओरेकल जो होता है तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, ऑक रिज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जॉन वान न्यूमन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है इसको विकसित किया था IAS आर्किटेक्चर के लिए पर आधारित जो है लॉजिकल एक इंजन है, ठीक है, ओरेकल। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, बाकी सारे उसमें से जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें विंडोज़ था, डॉस था, लिनक्स था, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है इनमें से, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये दोनों परिभाषित करता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है, ए व बी दोनों। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने
यानी कि ऑपरेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को व्यक्त करने वाला सामान जनरल टर्म है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी सम्मिलित होता है उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विंडोज द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो है वो किसके द्वारा विकसित है, किसने विकसित किया है? तो विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा। तो आंसर ए ऑप्शन इसका राइट है। ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ये पर्सनल कंप्यूटर चलाने के लिए जो है विंडोज का प्रयोग बहुत तायत होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित। एंड्रॉयड का है, ये बताना है एंड्रॉयड क्या है। तो एंड्रॉयड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का, जो कि अगर हम बात करें तो ये गूगल द्वारा विकसित ओएस स्मार्टफोन और टैबलेट और टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस के लिए जो है प्रयुक्त होता है। तो एंड्रॉयड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल के द्वारा विकसित है, जो कि ये ओएस है। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्मार्टफोन के लिए, टैबलेट के लिए और टच स्क्रीन मोबाइल में जो प्रयोग किया जाता है। सिम्बियन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिम्बियन क्या है। इसका आंसर क्या होगा? सिम्बियन की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, MOS। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो है मोबाइल और स्मार्टफोनों के लिए बनाया गया एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें संबंधित लाइब्रेरी, यूजर इंटरफेस, फ्रेमवर्क, आम उपकरण का संदर्भित कार्यान्वयन होता है, जिससे मूलतः जो है सिम्बियन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। सिम्बियन लिमिटेड एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को दिया गया है चीज़ें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंधित, और इसके बारे में बताना है कौन सा कथन इनमें से गलत बताना है। राइट नहीं, गलत बताना है, यानी कि रॉन्ग बताना है। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स के बारे में भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कहा गया कि इसे जो है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो इसमें गलत ऑप्शन कौन है? तो गलत ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लिनक्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतः इसमें दोनों कथन 1 व 2 गलत नहीं है। ठीक है, तो इसमें गलत नहीं, हमें क्या बताना था कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो इसमें दोनों कथन क्या है? गलत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, दोनों कथन गलत नहीं है। तो ये ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। एक, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है कि iOS नामक मोबाइल ऑपरेटिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। तो इसमें से गलत कथन बताना है। तो गलत कथन यही दो हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, पहला सही है। iOS जो किया गया है विकसित, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। iOS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का ही है, एप्पल इंक कंपनी के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, केवल 2। ठीक है, लिनक्स एक क्या है? तो लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई भी यूजर इसे अध्ययन कर सकता है, इसके साथ ही लिनक्स को संशोधित पुनरावर्तित कर सकता है। ठीक है, और यह अपने संशोधित कोड की प्रतियां भी बेच सकता है, जबकि मैक, विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट क्लोज सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैक, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी याद रखिएगा। यदि आप लोगों को नियंत्रित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो लेटर जो भेजा जाता है अगर मान लीजिए ऑनलाइन इस तरीके से, तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का हम प्रोग्राम को तैयार करेंगे या प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारा लेटर जो है तैयार हो जाए? तो हम प्रयोग करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा इनमें से नहीं आता? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये एप्लीकेशन का उदाहरण नहीं होता। बाकी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये चारों के चारों होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर पर विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि टाइपिंग के लिए MS वर्ड इत्यादि, जबकि प्रचालन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर तथा यूजर के बीच जो है इंटरफेस का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए 5 शब्दों में से कौन सा एक बेमेल है? इनमें से कौन सा एक अलग शब्द लिखा हुआ है? एप्लीकेशन है, पेरिफेरल है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो इसमें जो एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, ये एक कंप्यूटर से संबंधित जो है शब्द है, लेकिन पेरीफेरल इससे कोई संबंधित नहीं होता। पेरीफेरल क्या है, इससे कोई संबंधित नहीं होता। अगर हम बात करें तो पेरीफेरल जो होता है वास्तव में डिवाइस होते हैं, जैसे तथा अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम हुआ, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये डिवाइस नहीं होता। ये डिवाइस को क्या होता है, छूकर इसको अनुभव किया जा सकता है। तो पेरीफेरल जो होता है डिवाइस रूम में होता है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। मान के चलिए हार्डवेयर और ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन को या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है। तो उनको हम कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं। जैसे कि MS एक्सेल है, वर्ड आर्ट है, DBMS है, नोटपैड है, ये सब सॉफ्टवेयर हो गए। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। तो वो इसमें से आता है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को जो है इस्तेमाल करने को आसान बना देता है, सिंपल बना देता है। अगला प्रश्न है वॉइस डेटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा यह है कि यह जो है एक वॉइस डिजिटाइज को सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि यह क्या है। तो यह है कि ये अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए जो है प्रशिक्षित होना चाहिए। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑफिस असिस्टेंट क्या है, इनमें से बताना है। ऑफिस असिस्टेंट उन्हें कहते हैं जो एक एनिमेटेड कैरेक्टर होता है जो सहायता और सुझाव यानी कि हेल्प करता है, ठीक है, और सलाह देता है, उसको उपलब्ध कराता है, तो उसको हम कहते हैं जो है ऑफिस असिस्टेंट। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है इनमें से। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो सिम्बियन OS जो दिया गया ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं इनमें से। तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो वो हो जाएगा सी पार्ट। विंडोज NT जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी फोटोशॉप है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विन वर्ल्ड XP है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पेज मेकर है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकलाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मैकलाइट, ठीक है। मैकलाइट इस तरीके से लैपटॉप है और इसको जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी पार्ट। इसमें OZ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। OZ मीन्स OZ एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है जिसको मैकलाइट लैपटॉप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रिसोर्सेज को संरक्षित किया जाना चाहिए इनमें से। तो इनमें से अगर हम देखें तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, CPU सभी को सुरक्षित करना जरूरी है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। इनमें से कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनमें से। तो इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो C लैंग्वेज, PL360 लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। विकल्पों में जो दिया गया फाइल कंप्रेशन, नेटवर्क मैनेजर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सभी जो है यूटिलिटी प्रोग्राम के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। किसको जो है कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो वो हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम्स के को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा रिमूव करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वो होता है अनइंस्टॉलेशन। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, अनइंस्टॉलेशन की आवश्यकता पड़ती है रिमूव करने के लिए। कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता, ये सब किसे संदर्भित करते हैं कंप्यूटर में, ये बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मैक OX के जो है क्या है, ये सब संस्करण है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। मैक OS X के जो है संस्करण है, वर्जन के कोड के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं इनमें से।
तो वो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। मल्टीपल यूजर लाइसेंस जो होता है वो लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो मल्टीपल यूजर लाइसेंस, इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल यूजर लाइसेंस, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है इसके द्वारा जो है सॉफ्टवेयर कई कंप्यूटरों पर काम करता है, और जबकि सिंगल यूजर लाइसेंस की स्थिति में सॉफ्टवेयर किसी इंटर कंप्यूटर पर ही, निर्दिष्ट कंप्यूटर पर ही काम करेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कि विंडोज एंटी और तय के तहत जो है फैट पार्टीशनों का जो है अधिकतम कितना और एम एस डॉस में अधिकतम कितना सीमित होता है ये बताना है इसमें, ठीक है। इनका साइज बताना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। विंडोज एंटी के तहत फैट पार्टीशनों का आकार जो अधिकतम होता है वो 4 GB होता है, और एम एस डॉस में जो होता है वो 2 GB होता है, 2 GB तक सीमित होता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बात करें तो ये तीनों प्रकार होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ओएस यानी कि यूजर आधारित तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर या फिर टाइम शेयरिंग। कार्य पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और व करेक्टर या फिर कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। विकास क्रम पर आधारित ओएस के प्रकार की बात करें तो सीरियल ओएस, एम्बेडेड ओएस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन अथवा क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि। तो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को या रन करने को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मल्टीटास्किंग, ठीक है। एक ऐसा फीचर है जो सारणी और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पढ़ने के लिए जो है कारण दो या दो से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है, वो तो कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो वो है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग एक ऐसा जो है फीचर है जो सारणी और मल्टी प्रोग्रामिंग को, ठीक है, किफ़ायती पढ़ने के कारण, उपयोग किफ़ायती पढ़ने के कारण दो या दो से अधिक यूजर्स की सुविधा देता है। तो टाइम शेयरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है इनमें से ये बताना है। तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी इनमें से अगर हम देखते हैं तो एक टाइमिंग डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स जो है पैदा करती है। तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी ये होती है, ठीक है, टाइमिंग डिवाइस होती है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। और इसमें क्रिस्टल का एक वाइब्रेशन एक क्लॉक टिक के रूप में जो है गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि प्रचालन तंत्र में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है, किस माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से क्या किया जा सकता है, तो समय विभाजन बहुसंकेतन यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दोनों किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट ए, वो अभी दोनों काम इससे कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग जो होता है उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट है। एक एक फाइल जिसमें अल्पकालीन यानी कि ट्रांजिएंट डेटा होता है जिसे मास्टर फाइल के साथ एक संयोजन के तहत जो है प्रोसेस करता है, इस फाइल को हम क्या कहते हैं। एक फाइल जिसमें अल्पकालीन डेटा होता है बहुत ही कम समय के लिए, जिसे मास्टर फाइल के साथ एक संयोजन के तहत प्रोसेस करता है, इस फाइल को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इस फाइल को हम कहते हैं ट्रांसमिशन फाइल या फिर हस्तांतरण फाइल, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ट्रांसमिशन फाइल इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोसेस सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट के टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज को डील करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
सॉफ्टवेयर प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज को जो है डील करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रक्रिया जो होती है किसी सॉफ्टवेयर उत्पाद के विकास में अधिरोपित एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। FSF का पूरा नाम क्या है? तो FSF का पूरा नाम होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से है? ठीक है, तो वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज CE जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में आता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रियल टाइम जिसको कह सकते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन बताना है इसमें से कि वो कौन सा एक प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक यानी कि रियल टाइम में रेफरेंस को पढ़ता है, रीड करता है और उस पर प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस करता है। तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो वो होता है रियल टाइम सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो VX वर्क्स ये होता है, ठीक है। विंडोज CE भी होता है, RT लिनक्स ये भी होता है और पाम OS जो दिया गया है ये नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन ही करेक्ट है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट डेटाबेस कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली पर जो स्टोर डाटा होता है उसको कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन डेटा को जो है किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है कि डेटा को किसमें परिवर्तित करना? तो कंप्यूटर प्रोसेसर का मूल लक्ष्य होता है डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में जो है परिवर्तित करना। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो उसका नाम है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वयं रहता है पूर्ण तरीके से और रोम में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल कंप्यूटर टास्क के लिए एक मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो उसको कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क है तो जो है मेमोरी के में स्पेस पुनर्विन्यास और आवंटन यानी कि अलॉटमेंट करता है, जिसे हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को क्या करना होता है? तो डेटा को जो है सूचना में बदलना होता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डेटा को सूचना में बदलना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल को कंप्रेस्ड आर्काइव से रिमूव करने की जो है प्रक्रिया इसमें से निर्दिष्ट करता है? तो वो अगर हम देखेंगे तो वो कौन जो है किसी फाइल को कंप्रेस्ड आर्काइव से रिमूव करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है? तो वो होता है एक्सट्रैक्टिंग, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग जो होता है किसी फाइल को कंप्रेस्ड आर्काइव से रिमूव करने की प्रक्रिया को स्पेसिफाइड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइल नेम के अंतर्गत अंतर्विष्ट होता है और फाइल के प्रकार का निर्धारण करने में सहायता करता है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, फाइल सब नेम। क्या होता है? फाइल सब नेम, ठीक है। फाइल सब नेम जो है कंप्यूटर फाइल नाम के अंत में जो है कंटेन होता है और ये जो है अथवा फाइल के प्रकार का निर्धारण करने में जो है सहायता प्रदान करता है। कौन सा एक दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स तथा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो इसमें से हो जाएगा फाइल। फाइल का प्रयोग दस्तावेजों तथा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए करते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो मेमोरी मैनेजमेंट अगर देखेंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट जो आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य होता है। यह प्राइमरी मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर जो है विकास मॉडल लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है? तो वो होता है वाटरफॉल मॉडल। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल जो होता है एक सिक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस होता है जिसमें लगातार नीचे की ओर एक झरने की तरह जो है लीनियर सीक्वेंस में प्रारंभ, विश्लेषण, डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और फिर उत्पादन, कार्यान्वयन और रखरखाव के चरण आते हैं।
एक ड्राइव के अंदर अंदर जो है कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं? तो एक ड्राइव के अंदर अगर हम देखा जाए तो केवल एक ही विभाजन होता है प्राथमिक। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो होता है वो डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी का जो होता है आकार वो डिस्क के जो है स्पेस पर निर्भर करता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में रैग का फुल फॉर्म क्या होता है? RAG का फुल फॉर्म पूछा गया है तो RAG का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स एलोकेशन एलोक्शन जो है ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो है प्रोसेस और संसाधनों के संदर्भ में सिस्टम की स्थिति क्या है इसके बारे में जो है समझाया जाता है रैग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन पेज के बाद एग्जीक्यूशन पेज को क्या कहा जाता है? तो उसको हम सब कहते हैं एग्जीक्यूशनल साइकिल। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशनल साइकिल। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कौन सी प्रोसेस में लिंक्ड ऑब्जेक्ट में जो चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है? तो वो होता है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग प्रोसेस में क्या होता है? लिंक्ड ऑब्जेक्ट में जो चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ही सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। प्रोसेसर होता है। ठीक है। प्रोसेसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उसे सूचना में परिवर्तित करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करके उसे सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है प्रोसेसर। जब कंप्यूटर के दिए गए निर्देशों अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑटो कैड में फ्री ऑर्बिट टूल बार पर मौजूद होता है। ऑटो कैड में फ्री ऑर्बिट टूल बार पर मौजूद होता है। कहाँ पर मौजूद होता है? तो ये मॉडिफाई टूल बार पर मौजूद होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्यूज। क्या कहते हैं? क्यूज कहते हैं। आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्यूज। ठीक है। रन करने के लिए जो है वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूची यानी लिस्ट को क्यूज कहा जाता है। प्रोग्राम को उसके सीक्वेंस के अनुसार कब रन करना है इसका निर्धारण शेड्यूलर के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से लीफो यानी कि बाद में आओ पहले जाओ संरचना बताइए। लीफो कैसे में बताना है कौन सी संरचना होगी? तो वो होता है ढेर या चट्टा। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। लीफो स्ट्रक्चर का कंप्यूटर साइंस में प्रयोग किया जाता है और इसमें होता है कि बाद में आओ पहले जाओ यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट की संरचना जो है ढेर या चट्टा या स्टैक होती है। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुसरण करता है जिसका अर्थ क्या है? गीगो का अर्थ बताना यानी कि गीगो का फुल फॉर्म बताना। गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट जो अर्थात कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट गुणवत्ता जिसमें डाले गए इनपुट की ही गुणवत्ता पर सीधे निर्भर करती है। जैसे कि किसी कंप्यूटर को अपर्याप्त गणितीय समीकरण इनपुट किया जाता है तो उत्तर के रूप में प्राप्त आउटपुट को सही होने की कोई संभावना नहीं रहती। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से अगर हम देखें तो प्रोसेस एप्लीकेशन पॉलिसी तात्पर्य होता है, मतलब अर्थ होता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग मीन्स प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। अगला क्वेश्चन। टाइम क्वांटम में क्या परिभाषित किया गया है? तो टाइम क्वांटम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें परिभाषित क्या करते हैं? तो टाइम क्वांटम में जो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है परिभाषित किया गया है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सूचनाओं का वो समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोग्राम्स। ठीक है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कस्टमर अकाउंट के करेक्शन की दैनिक प्रोसेसिंग को एक प्रोसेसिंग मोड में सिंप्लीफाइड किया जा सकता है और उसको हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो उसको हम बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन बैच प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज एक्सप्लोरर से क्या अर्थ होता है? विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है बताना कंप्यूटर क्षेत्र में? तो वो एक फाइल मैनेजर होता है। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइल मैनेजर। अगला प्रश्न देखते हैं। जब आप विंडोज में फाइल डायरेक्टरी आइकॉन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट की के साथ जो है दबाते हैं तो क्या होगा?
तो जब आप जो है एक विंडोज में फाइल या डायरेक्टरी आइकॉन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट की को एक साथ दबाते हैं तो जो है आप फाइल या डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स जो है आगे आपके सामने आएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस एमएस डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो सब डायरेक्टरी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं एम के डी आई आर डॉस का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका भी हो जाएगा एम के डी आई आर निर्देश यानी कमांड का प्रयोग करते हैं। और डायरेक्टरी को हटाने यानी कि रिमूव के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आरटी कमांड का प्रयोग करते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आरटी का तात्पर्य क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। निम्नलिखित में से कौन से कमांड डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाता है? तो वो होता है MKDIR। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फैट का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर के टर्म में फैट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर नेम के साथ संख्याओं और अल्फ़ाबेट के साथ कॉम्बिनेशन है जिसका प्रयोग यूजर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है पासवर्ड। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं पासवर्ड। ठीक है। जो पासवर्ड डालते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड यूजरों को किसके लिए सक्षम बनाते हैं? तो पासवर्ड यूजरों को जो है फाइल स्ट्रक्चर सरल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा जो होता है वो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से जो है रोकता है, सुरक्षा करता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अनऑथोराइज एक्सेस से जो है पासवर्ड जो है रक्षा करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। बोलचाल के शब्दों में भिन्नता को पहचानने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं जो है आवाज़ मान्यता। क्या कहते हैं? आवाज़ मान्यता, यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश वाला ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि इसमें समझ में आता है इंग्लिश। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अपने आंकड़ों को तो छुपा लेता है मगर कब तक पहुंचने के लिए, कहां तक पहुंचने के लिए बाहरी कोड को अनुमति जो है प्रदान करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। वह विधियां जो डेटा पर ऑपरेट करती हैं। तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी इनमें से कौन सी नहीं है? तो तीन मुख्य कार्य होते हैं इनमें से। अगर हम देखें तो वायरस प्रोटेक्शन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। लेकिन वायरस सुरक्षा के कार्य जो है इसका कार्य नहीं होता। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज किया जाए इसका एक्सप्लेन करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं यूजर। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज एनटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? इनमें से ये बताना है। यह है बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सही है। यह बहु संस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। यह प्रोसेस स्वतंत्र है, ये भी सही है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का समर्थन नहीं करता, जो कि गलत है। करता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई प्रोप्राइटरी तकनीक को जो दस्तावेज और अन्य वस्तुओं के संपुटन एवं जोड़ने में जो है सहूलियत प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं OEL। क्या कहते हैं? OEL। आंसर ई पार्ट करेक्ट है, सी पार्ट। ठीक है। OLE कहते हैं, सॉरी OLE कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से GUI घटक उपयोगकर्ता को एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है? कौन सा इसमें से जो GUI घटक जो है यूजर को एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है? तो वो है चेकबॉक्स। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेकबॉक्स। OLE के संबंध में दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और एप्लीकेशन में डेटा डालता है। तो दो चीज़ें इसमें भरनी है, दो चीज़ें इसमें खाली है। कहाँ कहाँ पर क्या क्या होगा ये बताना है। ठीक है। तो OLE के संबंध में देखेंगे तो OLE के संबंध में लिंकिंग, यहाँ पे पहले में लिंकिंग हुआ। लिंकिंग दो वस्तुओं के बीच डेटा कनेक्शन स्थापित करता है और एम्बेडिंग जो होता है एप्लीकेशन में डेटा डालता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग किया था? CUI का फुल फॉर्म बताना। CUI का मतलब क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस के लिए प्रयोग करता है। तो आंसर इसका जो है बी पार्ट कर जाएगा। ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस के लिए जो है COI का प्रयोग किया जाता है। CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कंसोल
यूजर इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से? तो वो होता है विंडोज। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विंडोज। ठीक है, GUI जो विंडोज होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है, एक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है जिसे ग्राफिकल एलिमेंट कहते हैं, जैसे आइकॉन, बटन, ये सब हो गया। ठीक है, इसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न एप्लीकेशन को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता इनमें से? तो ओपन सोर्स जो होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं होता, बाकी इनमें से मल्टीटास्किंग, पोर्टेबल, GUI सपोर्ट सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है इसमें से? ठीक है, कथन इसमें से बताना कौन सा गलत है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो GUI है, सही है। लिनक्स GUI है, भी सही है। DVD में 5000 KB से, ठीक है, 5000 KB से अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, और AITB फ्लैश ड्राइव प्रत्येक 1 MB आकार की 2 मिलियन फाइलों को संग्रहित कर सकता है, जो कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है इसका एक्सप्लेन देखते हैं। जो DVD होता है वो 5000 KB से अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है, जबकि AITB फ्लैश ड्राइव प्रत्येक MB आकार की 2 मिलियन फाइलों को संग्रहित नहीं कर सकता, इसलिए गलत है। कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले। ठीक है, प्लग एंड प्ले कहते हैं, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है? तो वो होता है कर्नेल। ठीक है, कर्नेल जो होता है वो लिनक्स का एक मुख्य घटक है, और वो क्या करता है, लिनक्स के साथ जो है हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द का कौन सा अर्थ जो है कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है इसमें से? तो इसमें से वो शब्द होता है बूट्स ट्रैप। बूट्स ट्रैप का अर्थ जो होता है कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो बूट्स ट्रैप लोडर कंप्यूटर का वह घटक होता है जो कंप्यूटर पर किसी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि, तो क्या संभावना होती है अगर आपका कंप्यूटर खुद ब खुद रिबूट होता रहता है? तो इसमें संभावना यह हो जाता है कि इसमें वायरस आ गया है। आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा हम फाइल बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री फाइल। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्यूमेंट्री फाइल। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है, और इसमें टेस्ट इमेज पिक्चर के रूप में जो है संग्रहित होता है। ठीक है, टेस्ट इमेज पिक्चर के रूप में जो है संग्रहित होता है। डेटाबेस फाइल, टेबल, फील्ड्स और एप्लीकेशन है जो है वर्कशीट फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट है तो ग्राफिकल फाइल, ग्राफिक्स संबंधी एप्लीकेशन है तो जो है प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? तो बूटिंग प्रक्रिया करती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे पोस्ट भी कहा जाता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होता है जो कि कंप्यूटर या अन्य विद्युत उपकरण ऑन करने के तुरंत बाद नियमित रूप से चालू हो जाती है। यह प्री बूट सीक्वेंस का भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप PC बूट करते हैं तब क्या होता है? जब आप PC बूट करते हैं तब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, तो ये सही है, यही सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम को बूट करने से अभिप्राय क्या मतलब है? सिस्टम को बूट करने का मतलब क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये इसका अर्थ होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिस्टम को बूट करने का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप रिप्रेजेंट होने तक की प्रक्रिया प्रोसेस को जो है बूटिंग कहते हैं, और ऑन ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर खोलने की प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बूटिंग। जब कंप्यूटर पहले से चालू रहता है तो इसे पुनः रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि कंप्यूटर में कौन सा पार्ट नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? तो अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बूट होने पर निम्न में से क्या एक मेन मेमोरी में लोड किया जाता है? तो वो होता है इंटरनल कमांड। क्या लोड किया जाता है? इंटरनल कमांड लोड किया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सी इंटरफेस प्रदान किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए अ, सिस्टम कॉल सिस्टम कॉल इंटरफेस का जो है प्रदान करते हैं, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से समर्थित नहीं किया जा सकता? निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है? तो वो होता है कम टर्न अराउंड समय, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिना यूजर हस्तक्षेप के एक कंप्यूटर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला का जो एग्जीक्यूशन बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस निर्देश अथवा कमांड का प्रयोग बाह्य फाइल यानी एक्सटर्नल फाइल को रन करने के लिए करते हैं? तो इसमें से कौन सा निर्देश होता है, कौन सा कमांड होता है? तो वो होता है एक्सटर्नल कमांड। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल कमांड। ठीक है। एम एस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1981 में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इतना याद रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बी एम डी आई ओ एस क्या है? आई बी एम डी ओ एस क्या है? तो आई बी एम डी ओ एस की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से नहीं है? तो यही हो जाएगा कैशप्रे। कैशप्रे जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये एक, अगर हम बात करें तो एक प्रकार का एक एंटीवायरस फाइल होता है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। यूनिक्स, डॉस और विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि कैशप्रे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कैशप्रे संदिग्ध वेबसाइट और लिंक को खुद ही ब्लॉक कर देता है। इसमें एंटीवायरस और वेब फिल्टर जैसे फीचर्स शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन डॉस पर आधारित एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट है? ठीक है। डॉस पर आधारित लोकप्रिय स्प्रेडशीट कौन सा है, यानी कि एम एस एक्सेल की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा लोटस 123। ठीक है। आंसर इसका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोटस 123। डॉस मतलब कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है डॉस का। एक आधारित लोकप्रिय स्प्रेडशीट लोटस 123 है। इसका निर्माण आईबीएम के लोटस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया था। डॉस का फुल फॉर्म क्या? देखिए ये क्वेश्चन, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को इसमें से चुनना है, कौन सा एक तो अलग है इन चारों में से? तो एक्सेस, यूनिक्स, डॉस और विंडोज है, तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एक्सेस जो है एक प्रकार का कमांड है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ए अलग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? तो वो संचालन तंत्र था एम एस डॉस। एम एस डॉस था। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1981 में इसको जो है विकसित किया गया था। एम एस डॉस में स्क्रीन क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं सी एल एस कमांड का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं? तो एंड्रॉयड, बाडा, डॉस और सिम्बियन। तो डॉस जो है इन सब में से अलग है, बाकी एंड्रॉयड, बाडा, सिम्बियन कहीं ना कहीं एक प्रकार का है। ठीक है। डॉस जो होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एंड्रॉयड, बाडा और सिम्बियन जो है मोबाइल संचालन प्रणाली तंत्र है, जिसमें बाडा और सिम्बियन जो है अब अप्रचलन में है। अब सिर्फ एंड्रॉयड में लगभग चलता है सारे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एम एस डॉस का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता? तो कौन सा कार्य? तो वो है मैट्रिक्स व्युत्क्रम की गणना जो है एम एस डॉस का प्रयोग करके नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन एम एस डॉस को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए किया गया था। उस वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम है माइकल एंजिलो। ठीक है। माइकल एंजिलो एक वायरस था जो 6 मार्च 1992 को एम एस डॉस को जो है वायरस से संक्रमित करने के लिए बनाया गया था। और इसकी खोज सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 1991 में। DOS का फुल फॉर्म पूछा गया, डिस्क ऑपरेशन सिस्टम होता है, जो कि इसमें दिया गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क संचालन प्रणाली, हिंदी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचालन यानी कि पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो वही था एम एस डॉस, जिसके बारे में बातें हो रही हैं। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 1981 में ये तैयार हुआ था। IBM ने डिस्क प्रचालन तंत्र यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन कब जारी किया गया था? तो 1981 के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस डॉस के एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में स्थानांतरित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो कॉपी कमांड का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वायरस सामान्यतः निष्पादन जैसे कोडोन, .com.exe फाइलों को संक्रमित करते हैं? तो किस प्रकार की श्रेणी के वायरस होते हैं? वह होते हैं
वह कौन से प्रकार के होते हैं, तो वह होते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, फाइल इन्फेक्टर वायरस। ठीक है। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, तो वर्ड प्रोसेसर को हम कहते हैं इडिट। आंसर इसका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इडिट कहते हैं उसको। DOS कमांड में इस जो है चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए। इसको हम रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए जो है प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका रीडायरेक्ट आउटपुट। अगला क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें अगर डबल एरो लग गया इस तरीके से, तो इसको अपेंड के लिए प्रयोग करते हैं, और इस तरीके से उल्टा लग जाएगा तो रीडायरेक्ट इनपुट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड NIC डॉट का जो है संस्थापक इनमें से नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक व्यक्ति है जो नहीं है, तो इसमें से निक सीयर्स से, एंडी रूबिन, रिक माइनर, इन्होंने किया था। मार्क शटलवर्थ जो थे इससे संबंधित नहीं है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 2003 में एंड्रॉयड की स्थापना की गई थी। एंडी रूबिन, रिच माइनर और निक सीयर्स और किस वाइट ने, 4 लोगों ने मिलकर किया था। लेकिन मार्क शटलवर्थ जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के इंटरप्रेन्योर और स्पेस टूरिस्ट हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस में विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, प्रोसेस की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, PS कमांड का जो है हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल MS-DOS बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है, तो वो होता है command.com। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन फाइलों को जो है कहाँ पर स्टोर करती है ये बताना। ठीक है। तो इन फाइलों को अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा जो है रिसाइकिल बिन में स्टोर करती है। जब डिलीट करते हैं तो फाइनली ये रिसाइकिल बिन में जाती है, तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर उत्पाद क्रमशः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं इनमें से, तो वह हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये दोनों उदाहरण हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्टोर करके आप फाइलें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनमें से, तो फोल्डर में स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड का एक टेक्स्ट जो है संपादक होता है, तो ये होता है विंडोज में। ठीक है। नोटपैड जो है विंडोज में मिलता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था, तो ये विकसित किया गया था गूगल कॉर्पोरेशन के द्वारा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, गूगल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो कि एक लिनक्स पर आधारित होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की अगर हम बात करें तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विंडोज कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है, तो कंप्यूटर में विंडोज के स्थान की बात करें, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में विंडोज जो होता है सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विंडोज 7 किसका एक उदाहरण है, तो विंडोज 7 की अगर हम बात करें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 2009 में जारी किया गया था। विंडोज 10 निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है, तो वो होता है प्रोग्राम्स। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं इनमें से, तो इनमें से रियल टाइम नहीं होता, बैच प्रोसेसिंग ये होता है, मल्टीटास्किंग ये भी नहीं होता, मल्टी प्रोग्रामिंग ये भी होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका 2 और 4 दो सही हो जाएंगे। आंसर ये दोनों मुख्य विशेषता, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP में बदल दें तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं, आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा आयताकार क्षेत्र जो किसी दस्तावेज, प्रोग्राम या संदेश को कंटेन कर सकता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं विंडो, उसको हम कहते हैं विंडो। ठीक है। विंडो कंप्यूटर स्क्रीन का एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो किसी डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम या फिर मैसेज को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विंडोज ME में ME का शब्द जो है, ये ME का अर्थ क्या है, तो ME मीन्स होता है मिलेनियम। ठीक है। विंडोज ME मीन्स होता है मिलेनियम, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बिल गेट्स का किसका स्वामित्व करता है, बिल गेट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्होंने स्टेब्लिश की थी, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो है विश्व की एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो
मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रमुख उत्पाद में विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज 10 आदि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के सह संस्थापक हैं पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट किंग की अगर हम बात करें तो वो कहा जाता है बिल गेट्स को। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल गेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया था, पूछा गया था, आया था कि निम्नलिखित में से विचार करना, नीचे दिए गए पर सही उत्तर देते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो ये दोनों जो है चीज़ें सही थी, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, 1 व 2 दोनों सही है। ठीक है, फ्रेम यानी कि डॉट जो नेट है, फ्रेमवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित डेवलप एक स्ट्रक्चर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे कंप्यूटरों पर स्थापित की जा सकती है। ठीक है, और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास मूलतः सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स रोलिंग द्वारा किया गया था, जो वर्ष 1995 में इसे सन माइक्रोसिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के मुख्य कंपोनेंट के रूप में रिलीज किया गया था। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो वह है विंडोज 2000। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, विंडोज 2000। ठीक है, फाइल सिस्टम एनटीएफएस का अर्थ क्या होता है? फाइल सिस्टम एनटीएफएस का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो तरीका होता है अल्ट प्लस टैब दबाएंगे तो बदला अदला बदली हो जाएगा, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का जो है उपयोग किया जाता है? तो वो शॉर्टकट है अल्ट प्लस टैब। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए करते हैं? तो वो होता है अल्ट प्लस टैब। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विंडोज की शॉर्टकट में शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है और ये किसके लिए करते हैं? तो विंडोज में शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन जो होता है, इसको हम चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। ठीक है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो पीसी को लॉक करने के लिए विंडोज में अगर हम देखें तो विंडोज लोगो की जो बनी होती है प्लस एल दबा देंगे तो पीसी लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? तो विंडोज लोगो कुंजी होती है और प्लस एल इसको दबा देंगे तो विंडोज लॉक हो जाएगा, तो आंसर सी ए ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से किस विंडोज कीबोर्ड को विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए करते हैं? तो वो विंडोज लोगो की प्लस डी से किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, और विंडोज लोगो की प्लस एच का प्रयोग स्पीच टू टेक्स्ट डिक्टेशन सक्रिय करने के लिए होता है। विंडोज कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग अधिकांश वेब ब्राउजर में ब्राउजर हिस्ट्री खोलने के लिए जो है वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर के फाइंड एंड रिप्लेस टूल खोलने के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग जो है वेब ब्राउजर जैसे कि क्रोम, एज, फायरफॉक्स, ओपेरा इत्यादि वर्तमान पेज हो जो है नया बुकमार्क बनाने में करते हैं। सारे स्क्रीन पर जो है विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमाइज। क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज। आंसर इसका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेन्यू में किसकी सूची होती है? इसमें से बताना, तो कमांड की सूची होती है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौजूदा डॉक्यूमेंट में डिस्क पर कॉपी बनानी हो तो क्या करेंगे? तो मौजूदा डॉक्यूमेंट डिस्क पर अगर कॉपी बनानी है तो सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। आंसर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मॉडिफायर की होता है इनमें से? तो वो होता है कंट्रोल शिफ्ट आल्ट, ये तीनों मॉडिफायर के रूप में प्रयोग की जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सेव की गई फाइल पर और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो उस विकल्प का नाम है ओपन कमांड को सेलेक्ट करते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। विंडोज ऑपरेशन सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज की कॉपी बनाने के लिए किस शॉर्टकट बटन का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं। ठीक है, विंडोज सिस्टम में यदि तारीख अथवा टाइम गलत है तो इसे कहाँ से रीसेट किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल से रीसेट किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से? तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। ठीक है, यूनिक्स। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है?
तो ये बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन सही है इनमें से? ठीक है, लिनक्स जो है, लिनक्स प्रणाली में फाइल डॉट टी और फाइल डॉट टी को जो है अलग अलग फाइल के नाम से माना जाएगा, और विंडोज प्रणाली में फाइल टी और फाइल डॉट टी को एक ही फाइल के नाम से जाना जाएगा। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दोनों सही हैं, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मल्टी यूजर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में लिखा वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेज भाषा में लिखा गया है। ये मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स का प्रचालन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स इस प्रकार का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी इसके बारे में ऊपर बात हुई। लिनक्स के 3 स्तर हैं, तीन लेयर है। पहला कर्नल, दूसरा है डेस्कटॉप, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित में से किस फाइल को बिना उसके एक्सटेंशन नेम के मेंशन किए हुए एग्जीक्यूट किया जा सकता है? तो वो इसमें से सभी को कर सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सभी इनमें से। विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, ये तीनों चारों क्या हैं? ठीक है, तो ये चारों हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है इनमें से बताना है। ये देखिए इस तरीके से, सॉफ्टवेयर आवश्यकता निर्देश यानी कि एसआरएस के विषय में कथन गलत है, ये बताना है इनमें से कौन सा। ठीक है, तो एसआरएस को ब्लैक बॉक्स विनिर्देश के रूप में जो है जाना जाता है। तो ये तो सही है। क्या किया जाना चाहिए? एसआरएस दस्तावेज इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये भी सही है। एसआरएस दस्तावेज डेवलपर और ग्राहक के बीच एक मनुष्य के रूप में कार्य करता है। तो ये गलत है, तो यही गलत हो जाएगा। और एसआरएस दस्तावेज सिस्टम मैनुअल के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो फाइल को हम इसमें से देखेंगे तो फाइल को अक्सर हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेल नाम है एक किसका? तो इंटेल एक कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट नोयस। 18 जुलाई 1968 को जो है स्टार्ट किया गया था, स्थापना किया गया था इंटेल का। और गार्डन मूर और एंडी ग्रोव इसके अलावा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडलिंग टूल बार पर दी गई 3D कमांड में क्या शामिल होता है इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो वो होता है गोला, बॉक्स, एग्जीक्यूट, ये तीनों होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट इनमें से सभी। ठीक है, कैड निम्नलिखित में से किसके लिए लिखा जाता है? तो कैड जो होता है इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, और कैड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डिजाइन की गुणवत्ता बढ़ाने में किया जाता है। कैड को इंजीनियरिंग डिजाइन की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं? तो टैली का प्रयोग करते हैं अकाउंटिंग के लिए। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग। ठीक है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इनमें से लोकप्रिय है? तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में इनमें से अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल, इन्फोसिस, चारों लोकप्रिय हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा डेस्कटॉप का कंप्यूटर का जो है सही वर्णन नहीं करता है? इनमें से डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन कौन नहीं करता? तो यह एक पर्सनल कंप्यूटर जो कि सही है। यह एक स्थान पर नियमित रूप से इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर, यह भी सही है। डेस्कटॉप लैपटॉप की तुलना में इसकी कीमत कम होती है, ये भी सही है। एक पोर्टेबल कंप्यूटर, ये भी सही है। ठीक है, डेस्कटॉप में अगर हम देखेंगे, सॉरी, ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर, डेस्कटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं होता। तो डी ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा, गलत ही हमें बताना था। डेस्कटॉप में बिजली की खपत कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, पोर्टेबल नहीं होता ये। पोर्टेबल मतलब इधर उधर ले जाने में आसानी नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न। आपकी आपकी मीटिंग या अपॉइंटमेंट को एक किसी दूसरे को जानने देने की अनुमति देने के लिए किस आउटलुक फीचर्स का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है डेलीगेट एक्सेस। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सूचना ब्यूरो यानी इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है, यह दूरस्थ नियंत्रित होता है। ठीक है, यानी कि इसका रिमोट कंट्रोल होता है।
तो ये सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में बताना है, तो ये दोनों आप बातें सही इसके बारे में, तो डी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। एक व द्वितीय दोनों सही है, ठीक है। सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इसमें से गलत है, तो इस तरीके से कुछ दिया गया था, ठीक है। तो सूचना कियोस्क की अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जानकारी एवं कुछ निश्चित प्रदान करने डिजाइन किया गया है। यह एक गैर इंटरैक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः जिनका डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए जो है किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना था, तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों, ना एक ना ही दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, सूचना कियोस्क यानी इंफॉर्मेशन कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जो देखने में बिल्कुल एटीएम मशीन की तरह होता है, बस इससे रुपए निकलने के बजाय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जानकारी प्रदान करने से डिजाइन पर कहीं भी लगाया जा सकता है, इसलिए इसे आउटडोर डिजिटल सूचना कियोस्क कहते हैं। जबकि गैर इंटरनेटिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका प्रयोग डिजिटल साइनेज सिस्टम में विज्ञापन हेतु किया जाता है, इसलिए दोनों सही है कथन। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया और लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो में पर एंड करते हैं। इसका अगला चैप्टर होता है कंप्यूटर लैंग्वेज, जिससे बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको देखना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत आपको उसका जो मिले, जो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।